क्या हाल है। मैंने एक वीडियो बना के डाला था डेयरी बिजनेस का कड़वा सच। तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो मैं आज आपको आगे की बात बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि पूरा इसमें बात नहीं बताई, या काम करना नहीं आया होगा, या लेबरों के सहारे फेल हो गई, या मैंने टाइम पास की तरह इसको यूज़ किया, मतलब काम किया। तो आज वीडियो में पूरा एंड तक देखना, मैं आपको सारे कमेंट्स के साथ आपके जवाब दूंगा, क्योंकि टाइप करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कई काम करता हूँ यार। और भाई ठीक है, टाइम पास की तरह नहीं किया। मैंने ये डेयरी शुरू की थी कोविड में, और सोच के तो यही की थी लोगों की मदद करूं, सस्ता दूध पिलाऊं, प्योर दूध पिलाऊं, क्योंकि हमें प्योर दूध नहीं मिल रहा था। हम दिल्ली रह रहे थे, और मैं बायो क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता था भैया, गाय भैंस तो हमारे बचपन से रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, गाय ब्यानी से लेके दूध काटने तक, ये वो, या ढोर डंगर ब्याने तक सारे काम आते हैं। दवाई भी खुद कर लेता हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है। और ऐसे नहीं, और मैं तो बता दूं, गाय का बच्चा करा रहा था मैं, कराते कराते मेरी 2 घंटे बाद फ्लाइट थी। जल्दी से नहा धो के मैं तो जहाज़ में बैठ के गया था। यही सोच रहा था यार, देखो क्या क्या भगवान ने क्या किस्मत दी है। मैं ज़मीन से जुड़े काम से लेके ऊपर तक के सारे कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने कोविड में डेयरी शुरू करी थी जी। ठीक है, कोविड में वैसे ही लेबर वेबर काफ़ी शॉर्टेज थी, और लोगों को प्योर चीज़ें नहीं मिल रही थी। लोग जा भी बहुत रहे थे दुनिया से छोड़ छोड़ के, तो चीज़ें हो नहीं रही थी। और उसके बाद जो है आपका किसान आंदोलन शुरू हो गया था, बॉर्डर वॉर्डर सील हो गए थे, और कुछ हरियाणा ने भूस वगैरह बंद कर दिया था। यहाँ बॉर्डर सील कर दिए थे कि दूसरी स्टेट्स में भूस नहीं जाएगा, क्योंकि उनका वहाँ बहुत महंगा हुए जा रहा था। तो जब वहाँ पे भूस वगैरह आने बंद हो गए ना, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। वहाँ पे उनका रेट हाई हो जा रहा था, और उन्होंने अपना भूस बंद कर दिया, दूसरी स्टेट्स में डिलीवर नहीं होगा। हमारे यहाँ वालों ने मोनोपोली शुरू कर दी, और भूस का रेट आसमान छूने लगा था। और दूसरी चीज़, रातब वगैरह जो खल की बोरी 1300 रुपये की आती थी ना, इंजन वाली, 1350 रुपये, 1300 रुपये की, 1250 रुपये की बोरी सरसों की खल की, वो मैंने 2100 2300 रुपये की भी ली है। तो मेरे को 3 गुना मार पड़ी थी। और जब मैंने दूध का रेट बढ़ाया ना 2 रुपये, सारे मेरे छोड़ छोड़ के भागने लगे, और इतने लांछन लगाए, तो पानी मिलाता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं क्या आग लग गई सबके। मैंने कहा यार, मैं भी चौधरी आदमी, पढ़ा लिखा भाई, जाट आदमी हूँ, और हमारे तो यहाँ पे हम मशहूर हैं हवेली वालों के। हम कैसे सुन ले भाई, इतना तो ईगो भी हर्ट होती थी भाई, हम तो तुम्हारे लिए इतना प्योर पिला रहे हैं। तो बहुत चीज़ें थी, लोगों को दूध हजम नहीं होता, लोग दारू पी लेंगे, उसमें अपनी शेखियाँ हाँकेंगे कि वाह हम तो इतने की पी जाते हैं, इतने की पी जाते हैं, हम तो ज़मीनें बेचे जा रहे हैं, कुछ करे जा रहे हैं, पर दूध नहीं पियेंगे। दूध वालों को कह देंगे अरे मिलाता होगा, ये कोई काम है। अच्छा, मेरे को ये बहुत कह दिया है, पढ़ा लिखा काय का इंजीनियर, ये कहाँ विदेशों तक जॉब करी भैया, मैंने सिंगापुर दुबई भी जॉब करी है। कह रहे गोबर में बढ़ गया, आगे गोबर में अड़ गया। अरे भैया, मेरा शौक था, गोबर क्या होता है। अरे तो हमारा ज़मीनी, मैं तो किसान आदमी भाई, मेरे तो पुरखे किसान थे, हमारी तो खेती बाड़ी आज भी है। तो इसमें गोबर में बढ़ गया क्या होता है। तुम तो यानी आगे की जनरेशन ऐसी तैयार कर रहे हो अपने बच्चों को ताने मार मार के कि कोई कुछ करे ही ना। एक तो गवर्नमेंट ऐसे फ्री राशन बांटे जा रही है, कोई काम करके ही राजी नहीं है। खेतों में कौन सा हमारे आज कोई कटाई करने आ रहा है। डेयरी की तो बात छोड़ दो, सीधा कहते हैं मोदी हमें, योगी हमें खाना दे रहा है। भाई मोदी हमें खाना दे रहा है, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। अपना 2 4 दिन काम करते हैं, पौए के पैसे आ गए, अपना भग गए। और कुछ कह रहे नौकरों के दम पे फेल हुई। भाई 36 35 36 भैंसों के लिए नौकर तो खड़े करने पड़ेंगे, और क्या अपने माँ बाप को लगा दूँ। मैंने भी काम किया भाई, 16 16 भैंसों की सानी अकेले करता था, दूध भी काट लेता था। पर कितना करूँ, कहाँ कहाँ भागूँ। अभी 1 1.5 महीने छुट्टी ले ली, चलो ऑफिसों की छुट्टी ले ली, काम वाम आगे पीछे जाके देख लिए, पापा को बोल दिया आप देखिए आओ। हर टाइम तो नहीं रह सकते, क्योंकि डेयरी में हमारी इतनी कमाई नहीं हुई जितना बाहर लॉस लग गया। तो वो काम थोड़ी बंद कर देंगे यार। और अगर आपने छोटे लेवल की करनी है, 4 5 भैंसे रख के करनी है, तो वेल एंड गुड करो। मेरे ख्याल में 10 भैंसों तक आप खुद कर सकते हो, इससे ज़्यादा में आपको लेबर तो रखनी पड़ेगी। अब पूरा परिवार इसी में मंड जाओगे, तो भैया इसमें तो ये है, पुरानी कहावत है, चाहे घर में किसी की मौत हो जाए, कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, दूध तो कटेगा ही कटेगा, ये नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे घर में कोई लाश पड़ी है, किसी को फूकने जाना ना भाई, पहले दूध काट के जाऊँ। तो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत चाहिए डेयरी के काम में। शादी ब्याह में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, हर टाइम खड़े रहना पड़ेगा, बात तो सच है। और अब फिर किसान आंदोलन चल रहे हैं भाई, अब फिर बॉर्डर सील हो रही हैं। अभी तो चलो ठीक है, धीरे धीरे रेट वहीं पहुंच जाएगा, थोड़े टाइम और आंदोलन खिंच गया तो धंधे तो डेयरी क्या सारे ही बंद होंगे धीरे धीरे। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, कुछ खिलाफ नहीं, लेकिन जितनी हिसाब से महंगाई होती जा रही है दूध का रेट नहीं बढ़ रहा। मैं नहीं कह रहा कि मैं 80 रुपये लीटर दूध बेचना चाह रहा हूँ, और आज तो हो ही रखा है 75 रुपये लीटर, तो हमारे यहाँ भी हो रखा है। तो मैं नहीं बेचना चाहता, मैं चाहता हूँ बच्चे दूध पी रहे हैं भैया, उनको सस्ता मिले। एक्चुअल में इस धंधे को सब्सिडी मिलनी चाहिए डेयरी को, कि आप ये सब्सिडी लो, दूध सस्ता दो। और अब डायरेक्ट सब्सिडी भी मत दो, आप खल चोरी रातब भूस वगैरह पे सब्सिडी दे दो, आप वहीं से कटकुटा के जो रेट आएगा उनको सस्ता मिल जाएगा, कुछ बचत तो हो। इस धंधे में बचत ही नहीं है, दूध का जो रेट है 70 रुपये में भी अगर आप 20 भैंस रखते हो, आप कितना कमा लोगे? 20,000 रुपये कमा लोगे। नौकर वोकर खर्चे पानी काट कर, डॉक्टर खड़े रहते हैं रोज़ रोज़। ऐसी बीमारी देख ली हमने तो डेयरी में। अच्छा, हमारे टाइम पे वो चल गया था, वो क्या चला था, वो राजस्थान में बहुत सारी गाय मरी थी, शरीर पे चकते चकते फोड़े फोड़े हो जाते थे, नाम भूल गया मैं। मेरी 2 गाय लपेटे में आ गई थी, मैं तो खुद बचाया। और मैं बचाया कैसे, मैं बता दूं। डॉक्टर आता है दिन में एक बार, वो सुबह आ जाएगा 11, साढ़े 11, 12 बजे, या शाम को आ जाएगा, फिर वो अगले दिन घूम के आएगा, हैवी डोज मार के जाते हैं इंजेक्शन की, कि 24 घंटे के बाद वो फिर आना है। 2 टाइम तो वो फिर भी नहीं आते अनलेस वो आपके अड़ोस पड़ोस में रह रहा हो। मैं तो भैया खुद ही देखता था, 3 टाइम इंजेक्शन लग रहे थे बुखार के, तब जाके मैंने दोनों गायें बचा दी थी। तो आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, हर चीज़ करनी पड़ेगी। पर क्या वही है ना, मेरे दूसरे काम रुकने लग गए थे, भाग भाग के इधर भागो, यहीं बैठे रहो। क्योंकि मुझे लगा यार ये बेचारों को बचा लूँ, एटलीस्ट मरने तो ना दूँ। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई यार लगाव होता है, पशु घर में मर गया। मैं तो बाहर वालों को भी उठा के कमेटी वालों को फ़ोन कर देता हूँ, मेरे से तो परेशान है यार, तू बेमतलब फ़ोन करता रहता है। मैं तो पैसे देता हूँ उनको उठवाने के, भैया ये कुत्ते के कीड़े पड़ गए, या ये गाय के टांग टूट गई, या कुछ हो गया। साला कोई उठाना ही नहीं आता। चलो वीडियो लंबी नहीं खींचता, मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं। आपके जवाब और आगे का कमेंट के जवाब दे देता हूँ मैं, क्योंकि आप लिखते रहोगे भैया, फिर बुरा लगता है कि मैं जवाब तो दे नहीं पाता। लेबर के सारे फेल हुई, हाँ भैया लेबर के सारे फेल होगी। 35-36 के लिए तो आपको लेबर रखनी पड़ेगी। भाई डेयरी फार्म में अपने ध्यान देता। धनराज साहब कहते हैं सर रीज़न बता दिया क्यों नहीं दे पाया ध्यान। ये जो लेबर के सारे फेल हुई, अशोक कुमार जी कह रहे थे। एक निमेश डेयरी फार्म है जी 6683। भाई मैं भी, भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ये काम में कुछ नहीं है, जिसको ज़िंदगी झंड करनी है ये काम कर लो। बहुत अच्छा किया आपने सब छोड़ के, धन्यवाद निमेश भाई। संजय राठौर साहब कहते हैं सब कुछ है, लेकिन आपने आपको दूर क्यों रखा, तुमने टाइम पास जैसे काम किया है। मेरे पास आओ मैं बताता हूँ। भैया टाइम पास वाला काम कुछ नहीं किया, मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे अपने किराए भाड़े का भी धंधा है, मेरी 1-2 के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रखा है। और यहाँ पापा मेरे आफ्टर रिटायरमेंट आए थे, वो भी रिटायर्ड SDO हैं, इंजीनियर, तो उनके लिए खोला था। चलो भैया अपना देखते रहेंगे। हाथ दुख गया, नीचे कर लेते हैं यार थोड़ा सा भाई, देखते रहना। एंड तक कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूँ सारे। और कुछ मनवीर जाट भाई कहते हैं बहुत बढ़िया बात कही। और राहुल ठकरान साहब कहते हैं बस तूने भाई खोर और लैट्रिन ही, अच्छा लैट्रिन कह रहे हैं, टॉयलेट बनाने पे ही ध्यान दिया वीडियो में, बस इसलिए डेयरी बंद हुई। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, डेयरी इसलिए बंद नहीं हुई। अब नौकर आएंगे, उनको सहूलियत तो देनी पड़ेगी ना भाई। ऐसे थोड़ी मैं कह दूँ उठा के जोड़ पे चले जाओ, खेत में चले जाओ, ये सब चीज़ें तो देनी पड़ेगी। हम जॉब करते हैं, हम भी जाके रहते हैं भाई, हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनके लायक तो दे दूँ। और पूरी समस्या नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी कुछ कारण है, मेहनत करनी पड़ती है, ये कह रहे हैं सुरेश नागर साहब। नागर साहब बिल्कुल सही बात कही आपने, मेहनत तो करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत है, मेहनत में पीछे नहीं हटते। लेकिन विशाल राणा साहब कहते हैं सफलता हर काम में है, हर काम हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल जी, मुकद्दर तो चाहिए ही चाहिए कोई भी काम करने के लिए।
तो और भी कमेंट्स हैं, हालांकि या इस वीडियो में सब जवाब मिल गया होगा, तो शेयर करें और देखें। और भैया करना हो तो पूरे साल का भूस भर लें अपना स्टॉक। अब जैसे बिनौला की खल गर्मियों में सस्ती होती है, अपना जैसे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं उसके 3-4-5 महीने पहले अपना स्टोर कर लें पूरे 6 महीने के लिए। सरसों की खल अब सर्दियों में सस्ती होती है क्योंकि ठंडी रहती है, कोई खिलाता नहीं, बिनौला ज़्यादा खिलाते हैं सर्दियों में। तो सर्दियों के मौसम में सरसों की खल का स्टॉक करें, ताकि गर्मियों में अगर वो रेट एकदम से हाइक हो तो वो मारना पड़े। और जितना हो अपने, अगर खेत हैं तो खेतों में चारा उगाएं, हरा चारा उगाएं, हरा तो बहुत ज़रूरी है। भूस पूरे साल का भर लें। और ठीक है भैया, मेहनत करें, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें कैसे कैसे इंजेक्शन लगते हैं। बुखार मेन चीज़ 2 देखनी है, एक एंटीबायोटिक, एक बुखार। आपका थनैला रोग जो होने जाता है, मस्टाइटिस जो होता है, जो थन में गांठ सी बन जाती है, फिर वो छींचड़े आने लग जाते हैं, उसका तो भैया एक ही इलाज है, मैं बताऊँगी, डॉक्टरों के चक्करों में मत पड़ना। एक जैसी सूजन आए कुछ आए भैया, लेकिन मैं डॉक्टर की सलाह से ही लेना। अगर मैं आपको नाम भी बताऊँ तो ऐसे अपने आप मत करना। उसमें अमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन लगता है, वो एंटीबायोटिक होता है। और एक बुखार सा आ रहा हो, दर्द होता है, तो आप पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं, और या न्यूमेसालाइड का लगा सकते हैं। तो यही 2 होते हैं, एंटीबायोटिक और इसका लोक इंजेक्शन जो पैरासीटामोल का आता है। इन 2 की नॉलेज आप लेके रखो, ये आपको डेयरी बिजनेस में बहुत काम आएगा, एंटीबायोटिक और बुखार का। कोई एलर्जी हो जाए तो एविल का लग सकता है, लेकिन डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। और कितनी क्वांटिटी वगैरह मैं इसमें नहीं बताऊंगा, तो वो आप उनसे या तो सीख लें या उनको जो भी है उसकी नॉलेज आप ले लें। ये 3 इंजेक्शन आपको डेयरी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।